आपका स्कूल स्टार्ट हो गया? सर स्कूल तो स्टार्ट हो गया बट मैं गया नहीं अभी। अच्छा, आप नहीं गए। ओके। गुड इवनिंग समीक्षा, अंजलि, दिव्यांशी। आपके कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में अभी स्कूल में? स्कूल स्टार्ट हो गए आप लोगों सर के? मैट्रिसेस। हाँ अंजलि, हाई के करिए पहले। अंजलि आप बोलो। सर मैट्रिसेस चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, सबके इधर लगभग मैट्रिसेस चालू हुआ है, ठीक है। थोड़ा वो इजी चैप्टर है इसलिए चालू कर दिया होगा, ठीक, वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग साहिल, एवरीवन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, देखो आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है इनइक्वालिटीज। आपके ग्रुप में मैसेज में भी आया होगा कि आज हम इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब इस ये जो वीक रहेगा हमारा, जो अब आने वाली 4-5 लेक्चर्स जो हैं उसमें पूरा बेसिक मैथ को अच्छे से करेंगे, ठीक है। बेसिक मैथ अब ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो आने वाले चैप्टर है ना, फंक्शंस, फॉर एग्जांपल फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। एक काम करते, बाकी बच्चों को आने देते, फिर मैं एक साथ डिस्कस करूंगा इसको, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो करने वाले हैं वो क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तब तक आप ये बताओ कैसा लग रहा है पढ़ के? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अच्छा लग रहा है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, आपको याद करो ओरिएंटेशन में मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि हमें जब भी जेई की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई की प्रिपरेशन में 4 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताए थे। उसमें क्या क्या बोला था? सबसे पहले हमें हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा? उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, किसी को याद है? क्लास के पहले कुछ करना रहता है, कोई जिसको याद हो, एनीवन? हाँ, वेरी गुड, प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अब आपको, जैसे आप लोग जब क्लासेस अटेंड करते होंगे या फिर आप ग्रुप में आपके मैसेज आ जाते हैं, राइट। ग्रुप में मैसेज भी आ जाता है, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाता है। आपके पास आपकी खुद की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है या फिर जो भी स्टेट बोर्ड की बुक है, प्री रीडिंग वहीं से करना है आपको, ठीक है। आपके पास जो भी स्कूल की बुक है वहां से थोड़ा बहुत पढ़ के आओ, कोशिश करो समझने की कि क्या है आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले वो क्या है, या फिर अगला वो जो चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट में आपका फिजिक्स में फर्स्ट लेक्चर हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रुति। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा होगा कल। अब अगला जो टॉपिक आने वाला है उसकी आप थोड़ी बहुत रीडिंग एनसीईआरटी या फिर आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है वहां से कर सकते हो, राइट। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हो साइड बाय साइड? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो नोट्स का कैसा है, मैं आपको एक थोड़ा समझा देता हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए। अब कभी कभी क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, राइट। तो हो सकता है आपको पूरा टाइम ना मिले हर चीज को एकदम डिटेल में लिखने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कोई भी टीचर का क्लास का इसी में जाएगा कि आपको वो लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दें और उस कॉन्सेप्ट के बेस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास में भी ध्यान ये रखना, प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए कि आप ढंग से समझो, फिर जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। कोशिश, जब टीचर बोलते हैं कि चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सबको अपनी तरफ से ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने में रह जाओ, क्योंकि आपको पता है कि हर क्लास के बाद आपको नोट्स की पीडीएफ तो ऑलरेडी मिल जाएगी। तो अगर आपका कुछ नोट्स में छूटता भी है और आपको अगर नोट्स बनाना तो आफ्टर द क्लास आप शॉर्ट में बना सकते हो, जो जो भी आपको लग रहा है हाँ ये काम की चीज है उसको शॉर्ट में लिख दिया, राइट। मेजर आपको जो लाइव क्लासेस चलेगी उसमें मेजर फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आप एक तो कंसंट्रेट होकर बैठो, उसको जो समझाया जा रहा है उस पर पूरा कंसंट्रेट होकर सुनो। फिर अगर कोई बोला ठीक है आपको लिखने का टाइम मिल रहा है तो आप लिख लो शॉर्ट में, इनकेस लिखने का टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद लिख लेना। फिर जब जो क्वेश्चन देना है तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम आपको देना। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, नोट्स फिर आप एक बाद में आराम से बना सकते हो, बाद में भी आफ्टर द क्लास बना सकते हो, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, इशू आ रहा है और कोई लाइव क्लासेस में और कोई चीज पूछनी है? हाँ वसंत पूछो। वसंत आपने हैंड रेज किया है? पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी।
ठीक है, Good जब हम evening, इनवर्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिंस, आपने क्वेश्चन पूछा ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का भी हम करेंगे एक बार, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे उस वक्त मैं आपको बेसिक अलग से करा दूंगा, राइट। अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं, सब लोग सुनना ध्यान से, आज जो हम टॉपिक करने वाले इनइक्वालिटीज, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है आपका फंक्शंस, अब फंक्शंस में इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा डिटेल यूज होता है। अगर आपको इनइक्वालिटी अच्छे से आ Good गई evening, तो आप, sir. गुड इवनिंग अंजलि, आप अगर आपको इनइक्वालिटी अच्छे से आ गई तो आप बहुत अच्छे से फंक्शन को कर सकते हो, मतलब आपके लिए चीजें वहां पे थोड़ी आसान हो जाएगी। अब इनइक्वालिटी ऑलरेडी आपके क्लास 11th में था, राइट, फंडामेंटल इनइक्वालिटी आपका क्लास 11th में आ गया था, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्यादा काम आएगी वो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे बूट कैंप में आए थे वहां पे भी कवर हुआ था थोड़ा बहुत, कुछ बच्चे जो हिमाचल में थे या वहां पे धर्मशाला में थे, उन लोगों ने तो शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा, लेकिन हम पूरा बेसिक से सीखेंगे, ठीक है, कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी, और एक्चुअली ये बेसिक से इसलिए भी सीखेंगे ताकि सारे बच्चों को जिन्होंने पढ़ भी रखा है उनको भी अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट। तो हम आज के लेक्चर में इनइक्वालिटी कवर करेंगे, फिर आगे वाले लेक्चर में और बेसिक मैथ की चीजें देखेंगे, जैसे फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम पहले हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि अगर मान लो 12th में किसी भी चैप्टर में 11 की कुछ फंडामेंटल चीज अगर आती है तो हम अटके ना, राइट। तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा अगले एक वीक में, कि हम हमारा जो मैथ्स का बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बना दें, ताकि आने वाली 12th की क्लासेस में अपने आप को अच्छे से तैयार कर सके। आपके समझ में आ रहा है? Yes, बोलो, sir. ठीक है, Yes, sir. सबको वॉइस तो क्लियर है ना? एनीवन ऐसा कोई जिसको वॉइस में डाउट आ रहा हो? No, sir. ठीक, ओके, आई थिंक सब आ चुके हैं 7 बजे। अच्छा, एक चीज सब लोग ध्यान रखना, हमेशा क्लास का टाइम अगर 7 बजे है तो 7 बजे ही आपको आना है, मतलब आना तो जल्दी है, कोशिश करो मिनिमम 5 मिनट पहले आओ, लेकिन 7 बजे बाद नहीं आना है। होता है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेक्चर हो, अगर उसका स्टार्टिंग का 5-10 मिनट अगर मिस हो जाता है ना, तो फिर हमारा एक रिदम ब्रेक हो जाती है, तो फिर आपको हो सकता है आगे चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत आए। इसलिए हमेशा कोशिश यही करना कि कोई भी लेक्चर हो एकदम टाइमली आना है आपको। अच्छा, यहाँ पे हिमाचल शिमला वाले कौन कौन है? हैंड रेस करना, ठीक है, शिमला बूट कैंप में जो आए थे बच्चे, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो वो लोग तो मुझे जानते हैं, उन लोगों को थोड़ी देर मैंने वहां पढ़ाया था। जो बाकी बच्चे हैं जो दूसरी जगह से आए, उत्तराखंड या दिल्ली के, या फिर बाकी धर्मशाला वाले बूट कैंप वाले बच्चे, या फिर जो न्यू हैं, उनको मैं बता दूं मेरा नाम हर्षित सर है, ठीक है, और मैं आपको पूरा जेई का और अदर एग्जाम जो भी आप टारगेट करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए कंप्लीटली मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ग्रुप में भी मैं एडेड हूँ, आगे जाके हम एक मैथ्स का सेपरेट डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे थोड़े टाइम बाद, जैसे थोड़े आपके रिदम एकदम थोड़ा हमारा पढ़ाई कुछ हो जाएगा, थोड़ा कंटेंट हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद एक मैथ्स का डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे, जिसमें आपको कभी भी पढ़ते टाइम कोई डाउट आ जाता है, कोई चीज पूछनी है, आप वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को इजी टू इजी वे में समझाऊं, और ठीक है, ये देखो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रोवाइडेड आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जिसको भी डाउट हो वो हमेशा हैंड रेस करके अपना डाउट कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और मैथ्स में कोशिश ये करना कि पहले क्लास में कंसंट्रेट रहो कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखने में मत चले जाना, अदरवाइज अगर आप लिखने में रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप आराम से क्लास के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें काम की है, आप अपने फिर क्लास के बाद शॉर्ट नोट बना लें, लेकिन अभी आपका मेजर लाइव क्लास में टारगेट, वापस मैं ये समझा रहा हूँ, ये होना चाहिए कि जो चीजें समझाई जा रही है उसको अच्छे से समझे, जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। और आज हमारा पहला लेक्चर है, हम आराम से एक फंडामेंटल चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और किसको भी डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके चैट बॉक्स में अपना हैंड रेस करके प्लीज पूछ लेना, कोशिश करना अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है, या चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मेरी स्क्रीन फुल्ली वो कवर होगी, ठीक है। तो आप अगर अनम्यूट करके पूछोगे तो ज्यादा अच्छा हो। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है? शैली, कि जिसने भी बच्चे ने हैंड रेस किया, एनीथिंग आपको पूछना है क्या? ठीक है, ओके, तो करें स्टार्ट, बोलो, Yes, रेडी हो sir. सर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
फुल एनर्जी, फुल जोश होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए आज की क्लास में। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में बेसिक मैथ का जो पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी, वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आता है वो भी अच्छे से समझना और अपने डाउट्स की क्लैरिटी रखना। ठीक है, चलो तो इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले इसमें देखो, इस इनइक्वालिटी के पहले हम ये देखते हैं कि हमने ये क्लास 11th में हमारे पास टॉपिक था इनइक्वालिटी। उसके पहले हमने इनइक्वालिटी के पहले चीजें आती है इक्वेशंस। मतलब अब तक आपने ज्यादातर इक्वेशन के साथ ही डील किया है। 8, 9, 10, 11 तक जितनी भी आपने देखी, सब इक्वेशंस देखी है, और किसी इक्वेशन का कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमने देखा है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना हो, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में लिखता हूँ, जैसे 3x - 9 इक्वल टू सपोज 12। एक इक्वेशन लिख दी मैंने, और मैंने बोला बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपका तरीका क्या होता था, ये -9 को आप उधर भेज देते थे, -9 उधर जाके क्या हो जाएगा, +9, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 21, राइट। फिर 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 21/3, दैट इज 7। ये हमने आज तक बहुत बार किया है, 9th में भी किया है, 10th में भी किया है, हाँ है ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, एनीवन बोलो। No, sir. No, sir. बेसिकली हम यहाँ करते क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक इक्वेशन हमको गिवन थी, उसको हमने सॉल्व करके एक आंसर निकाला, जो कि क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 7 में ओरिजिनल इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा LHS और RHS क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये होता था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम इस तरह से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारे 9, 10th में एक चैप्टर आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे दिखती थी, फॉर एग्जांपल हम वहां पे 2 वेरिएबल, अब ये तो क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक, दैट इज x, एक ही वेरिएबल है। ये हमने 9th 10th में पढ़ा था। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 4y इक्वल टू सपोज 12। क्लियर है, तो ये मैंने एक और एग्जांपल दिया। अब ये आप क्लियरली देखोगे ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या बसंत, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बसंत एक बार कोशिश करो आप रिजॉइन करने का। ठीक है, एक बार वापस रिजॉइन करके देख लो, हो गया, ओके, वेरी गुड। तो देखो ये जो है 3x - 4y इक्वल टू 12, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इसके सॉल्यूशन कैसे आते थे, कोई बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एनीवन सॉल्यूशन, या फिर चलो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी आपके लिए आसान रखता हूँ स्टार्टिंग वाली। एक काम करो, ये बताओ, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, x + y इक्वल टू 12, तो कोई मुझे बताएगा इसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, बताओ। 12 - y. नहीं, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। जैसे हमने इसके पहले जो इक्वेशन थी वो क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हाँ है ना। उसका सॉल्यूशन क्या आया, x = 7। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ गर्व ने बोल रहा है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे। अब मुझे थोड़े बहुत बताओ कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे। 1, अगर 1 पुट कर दे तो उधर 11 हो जाएगी y की हाँ वैल्यू। वेरी गुड। अब x को अगर 1 पुट अप करते हो तो y की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो 1,11। कोई बोलेगा सर 2,10 भी है, कोई बोलेगा सर 5,7 भी है। ये सब क्या इसके सॉल्यूशन है, हाँ है ना। क्या ये लिमिटेड होंगे, नहीं, ये कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। Yes, sir. ऐसे बहुत सारी वैल्यूज ऑफ x एंड y की नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है। मतलब ऐसी x और y की बेसिक बहुत सारी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अब अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं जैसे दोनों एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, 3x - 9 इक्वल टू 12, इसका सॉल्यूशन आया x = 7। अगर मैं पूछूं इसको मुझे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो अगर मैं 1D में इसको प्लॉट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, ये मेरी x एक्सिस हो गई 1 डायमेंशन में, x = क्या आया, 7 आया। तो x = मान लो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 पॉइंट आएगा आपका 1 डायमेंशन में, तो x = 7 यहाँ पे है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये पॉइंट, ये आपका 1 डायमेंशन में हम ऐसे प्लॉट करते थे, राइट। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ ये जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है मेरे पास, x + y = 7। अब मैं अगर आपको पूछता हूं अगर इसको मुझे प्लॉट करना है, तो जब मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैसा कर्व मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वेरी गुड, है ना। ये सबको ध्यान है, ये क्लास 9th और 10th दो जगह आपके था ये चैप्टर,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब जब भी प्लॉट किया था आपको हमेशा क्या मिली थी? एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, राइट? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वहां से मुझे एक चीज और क्लियर होगी कि अगर मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये जो इक्वेशन है इसको प्लॉट करने पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये मेरी y एक्सिस हो गई, इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मान लो ऐसी कुछ है, यहाँ से 7 से पास करेंगे, यहाँ से 7 से पास करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए हमने अभी क्या कहा था कि इस लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये सारा फंडामेंटल आपने 9-10 में पढ़ा था, सबको रिकॉल हो रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये मैं इसलिए बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि इनइक्वालिटी में जंप करने से पहले हमें पता हो कि हम क्यों इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? यहाँ तक क्या पढ़ा हमने कि जो हम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। अब लाइन को आप कैसे, हाँ अब एक बच्चे एक मिनट माइक ऑफ करना बेटा, ठीक है। हाँ अगर 7 पे क्यों इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या होता था? आप x पे और y पे कोई एक पॉइंट पता कर लो, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लाइन को मुझे प्लॉट करना है, चलो इसकी प्लॉटिंग बता देता हूँ कि लाइन को कैसे प्लॉट करोगे, हल्का सा देख लो। अच्छा जिसको आता है ना, ऐसा मत सोचना कि अगर ये तो मुझे आता है, आप लोगों को कंसंट्रेट होकर बैठना है। धीरे 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 बहुत सारी चीजें ऐसी आप सीखोगे जहां पे आप अटक सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग हमारी बहुत फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल अगर आपका क्लियर होगा तो आगे वाली आने वाली अच्छी कॉम्प्लेक्स चीजें पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनो। अब ये मेरी इक्वेशन थी, इसको मुझे प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो मैं पहले सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें? सबसे पहले मान लो मैंने x को रख दिया 0, तो अगर मैं x को इस इक्वेशन में 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 7। जो एक पॉइंट है 0,7, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से मान लो मैं x की कोई अनदर वैल्यू रखता हूँ, या इस बार एक काम करते हैं y को 0 रख देते हैं। तो अगर मैं y को 0 रखूंगा, y को अगर आपने 0 रख दिया यहाँ पे इक्वेशन में, देखो रख के देखो, y को अगर आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ? इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 7,0. 7,0. अब इसको प्लॉट करते हैं। 7,0 मतलब x कोऑर्डिनेट 7, y कोऑर्डिनेट 0 आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा, आया ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? 0,7, 0,7 आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके बेसिकली इस लाइन के ऊपर जो दो सॉल्यूशन निकाले आपने, एक सॉल्यूशन ये रहा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है 7,0 वो x एक्सिस पे लाई करेगा, और दूसरा पॉइंट जो है 0,7 वो y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस पे मेरा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन ये मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करी जाएगी, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसके होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। क्या अब समझ में आया? बोलो। Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब ये तो इक्वेशन हो, अब इनइक्वालिटी क्या थी? तो बेसिकली इनइक्वालिटी इसी से क्रिएट हुई। उन्होंने क्या बोला, ठीक है इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन के ऊपर जितने पॉइंट है वो इसके सॉल्यूशन है। अगर यहीं पे मैं अगर ऐसा लिख देता x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, अगर मैं ऐसा सिंबल इक्वल की जगह में ग्रेटर का सिंबल लगाऊं, लेस देन का सिंबल लगाऊं, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाऊं, अगर ऐसे 4 तरह के मैं सिंबल लगाता हूं मतलब वो क्या हो गई? इनइक्वालिटी हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने ये बना दी x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसा कि मैंने, सुनना ध्यान से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट किया तो मुझे एक लाइन मिल गई, है ना। ये सब इस बात पे एग्री कर रहे हो, ये हमने बचपन में पढ़ा था। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूं तो ये कैसे दिखेगी? एनीवन? अगर मुझे इसको बताना कि ये प्लेन लाइन है उसकी, हाँ बोलो। हाँ दिव्यांशी, ये लाइन जो है उसके जो लाइन है उसके राइट साइड को शेड कर देंगे। राइट साइड को शेड कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप वो शेड कर दोगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो इक्वेशन है वो तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना। इनइक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? इनइक्वालिटी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कैसा कर? हाँ हाँ सुमित, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी वो, ठीक है। प्लेन बोल सकते हो, कि रीजन बोल सकते हो, राइट। मतलब कोई ना कोई रीजन होगा, या फिर कोई ना कोई क्या होगा? प्लेन होगा, ये भी बोल सकते हो प्लेन। कोई बच्चे इसको बोलते हैं कि कोई ना कोई रीजन होगा। अब देखो मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, एकदम करेक्ट है।
ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो इनइक्वालिटी है वो कोई ना कोई प्लेन या फिर कोई ना कोई रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन ने, ये जो लाइन है, सबसे पहले समझना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद आपने उस लाइन को प्लॉट कर दिया जो कि 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 से पास हो रही थी, तो ये आपने लाइन को प्लॉट कर दिया जिसकी इक्वेशन है x + y = 7। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज पूछी कि बताओ x + y > 7 क्या रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब इसको सोचते हैं। अब ध्यान समझना, ये जो लाइन है, इस लाइन ने किया क्या, बेसिकली पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये तो लाइन क्या होती है, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होती है, तो ये आगे तक भी इनफाइनेट तक जाएगी, इधर भी पूरी इनफाइनेट तक जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन ने किया क्या, इस पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा क्या, कौन सा है, इस लाइन के ऊपर वाला, एक हिस्सा कौन सा, ये वाला, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, इस लाइन के नीचे वाला, है ना। इस पूरे प्लेन को, ये लाइन इनफाइनेटली आपकी एक्सटेंड होगी, इस लाइन ने पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा प्लेन के ऊपर है और दूसरा हिस्सा प्लेन के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा, ये रीजन भी बोल सकते हैं इसको, आप प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर बार ऐसा ही होगा, एक लाइन हमेशा 2 हिस्सों में बांट देगी। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी कोई ना कोई एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। हो सकता है अपवर्ड वाला रीजन, हो सकता है डाउनवर्ड वाला, मतलब इधर वाला या उधर वाला रीजन हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई पूछता अगर आपको कि इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलोगे इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। उस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन होंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। रीजन मतलब कोई भी प्लेन, बहुत बड़ा रीजन हो गया, और उस रीजन में जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा था, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इस लाइन के सॉल्यूशन है, हाँ या ना। ये तो सबको समझ में आता है, बोलो बोलो बच्चों, हाँ या ना, जवाब देते रहना ताकि अपन अच्छे से इस क्लास को कर पाए, ठीक है। आप लोगों की तरफ से अगर आउटपुट आएगा तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। ये हर क्लास में करना, हमेशा आंसर करना टीचर को। तो मैंने क्या समझाया कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट थे वो लाइन के सॉल्यूशन थे, और इस इनइक्वालिटी में ये जो रीजन है, इस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट, वो सारे के सारे उस इनइक्वालिटी के क्या होंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। ये फंडामेंटल है, एक ग्रेड 11 में पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब जैसे मान ली मेरी ये इनइक्वालिटी है, अब ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगी, तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर जो भी ये रीजन रिप्रेजेंट करेगी उस रीजन के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उस रीजन के, अगर मान लो ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, वो सारे के सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो वो इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको चेक करना है, तो आप कोई भी रैंडम पॉइंट इसमें रख के देख लो, अगर उसको सेटिस्फाई कर रही है मतलब वो वाला रीजन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है मतलब उसके अपोजिट वाला रीजन, ठीक है। जैसे हम कोई भी पॉइंट रख के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट रख रहा हूं, जैसे यहाँ पे मान लो मेरा कोई पॉइंट है, x को 2 मान लिया, y को 3 मान लिया, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 2,3, ठीक है। 2,3 इसमें रख के देखते हैं। तो x को अगर आपने 2 रखा, y को अगर आपने 3 रखा, तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 > 7। तो क्या ट्रू है कि रॉन्ग है, बताओ, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग है, वेरी गुड। तो मतलब ये जो पॉइंट है 2,3 जो हमने इसमें रखा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा। कौन सा रीजन होगा, इधर। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करती है, इधर जो भी रीजन है उसको ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ से कोई भी पॉइंट रख के देख लो, वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। 7,8, 7,3, 9,4, 9,2, 10,3, कुछ भी पॉइंट रख के देख लो, वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ओके, चलो एक बार वापस समझा रहा हूँ। यहाँ तक अपन ने इक्वेशन पढ़ा था। इक्वेशन जो होती है, जो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो वो रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन को, दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो जो इनइक्वेशन है या इनइक्वालिटी है, लीनियर अगर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी हो या फिर मान लो कोई दूसरी भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटीज हो या फिर कोई भी इनइक्वेशन हो, वो रिप्रेजेंट करेगी एक रीजन को, ठीक है। एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, या तो इधर वाला होगा या तो उधर वाला होगा, या सर्कल के अंदर, अगर मान लो सर्कल बना जाए, सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर हो सकता है, राइट। तो एक कोई ना कोई रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया, ये 2 पॉइंट आपको मैंने समझाया। क्या ये सबको समझ में आया? जिसको नहीं आया प्लीज पूछो, एनीथिंग बोलो बच्चों। ये फंडामेंटल यहाँ तक था चैप्टर का बेस बनाने के लिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो है क्या,
ठीक है। आप लोगों में से किसी ने बोला सर हम शेड कर देते, तो शेड क्या करते थे, रीजन को रिप्रेजेंट। अब आज के बाद आपको कोई पूछेगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर कोई है वो तो स्ट्रेट लाइन है, उसके जितने भी पॉइंट है वो सारे सॉल्यूशन होते हैं, और इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, उस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे वो उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। अब हमारा मेजर टारगेट क्या है, हमें ये देखना है कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी आपके लगभग हर चैप्टर में आप 12th में आने वाली है, चाहे वो चैप्टर फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कैलकुलस, तो पूरे कैलकुलस में इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन आपके पास हमेशा आएगी, क्वाड्रेटिक के रूप में आएगी, ठीक है, क्यूबिक के रूप में भी आ सकती है, लीनियर इक्वेशन के रूप में भी आ सकती है। तो हमें उन इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है उस पे एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिकली आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको काम आए, ठीक है। चलो, अच्छा, यहां तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना, कभी भी आप पूछ सकते हो। चलो, अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से। एक लीनियर एक वन वेरिएबल में इक्वालिटी लेके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई इक्वालिटी है x - 5 ग्रेटर देन 0। एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप बताओ अगली स्टेप में क्या होगा, एनीवन जल्दी से बता दो। x - 5, हाँ, दोनों साइड प्लस का 5 ऐड करेंगे, हाँ ये भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ +5 ऐड करें। अच्छा, अगर इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो सर। आपने बताया कि इनइक्वालिटी हो, इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, दोनों तरफ इनइक्वालिटी और इक्वेशन के दोनों तरफ LHS और RHS में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, मतलब जो जैसे पहली थी वैसी की वैसी रहेगी। तो मतलब मैं दोनों तरफ कुछ ना कुछ नंबर ऐड भी कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ नंबर सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे देखो -5 + 5 आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या है, x > 5, ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्टली जनरली ये स्टेप अपनाते हैं, बोलते क्या था इसको, आपको स्कूल में सिखाया होगा, -5 है उधर जाके +5 हो जाएगा, हाँ है ना, ऐसे ही बताते थे स्कूल में, बोलो। यस सर। यस सर। वाली स्टेप क्या होती थी कि भाई दोनों तरफ +5 ऐड कर दिया तो नलीफाई हो गया, तो इधर 5 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली x > 5। अब ये कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वन डायमेंशन में, तो वो अच्छे समझो। हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x है। इसमें कौन सा पॉइंट मुझे प्लॉट करना है, 5, ठीक है, तो मैंने 5 को प्लॉट कर दिया। अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए, x > 5, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे ओपन, और >5 मतलब ये वाला रीजन। अब यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे 6, 7, 8, 9 अप टिल इंफिनिटी, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, है ना। देखो 6 रखोगे, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारा का सारा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट, इस सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ओपन ब्रैकेट क्यों रखा, अब मैं ये समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसा होता =, का साइन होता, तो मतलब क्या है इसका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आइडिया है आपको कि 5 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर इक्वालिटी का भी साइन है तो 5 को भी मैं इंक्लूड करूंगा, और अगर इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो 5 को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। एक और चीज समझ लो इसमें इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ब्रैकेट्स को समझता हूँ, ब्रैकेट्स भी आपने पढ़े होंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा, मैंने x > 5 < 10, तो इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बताएगा? क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। जब भी अगर मान लो इनको मुझे इक्वालिटी आती है, वहां पे मेरा क्लोज ब्रैकेट लग जाता है, बहुत अच्छे। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे ऐसा होता, x > 3 < 7, अब बताओ, ओपन और उसके बाद क्लोज। तो ये सबको आइडिया है। 3 पे मेरा ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, जहां पे मेरा इक्वालिटी का साइन नहीं वहां पे ऐसा ब्रैकेट लगेगा, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। जहां पे इक्वालिटी का साइन है वहां पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा होता है ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। ये सबको पता है, सबको, हाँ है ना, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बेसिकली ये आपका इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने समझा दिया बेसिकली, और कैसे वो रिप्रेजेंट होती है प्लेन में ये भी हमने देखा। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना, टेंशन मत, मतलब अच्छी चीजें सीखेंगे भी हम, लेकिन ये फंडामेंटल था, इसलिए स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक चीजें देख रहे हैं।
अच्छा, अगर मान लो ऐसा कुछ होता, इसको सॉल्व करके बताओ एक्स का आंसर क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो, चलो। x लेस देन 9। 9 नहीं, x लेस देन 9 हाँ पूरा बोलना है, X लेस देन 9, वेरी X गुड। less than 9. अच्छा, उसको है ना ब्रैकेट्स के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करो, कैसे आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, लेस देन 9 कहां तक जाएगा, ओपन ब्रैकेट सर ओपन x greater than 9. ग्रेटर आ रहा है। अब से देखो Yes, sir. X greater than 9. सर Sir, x greater sign than 9 change होगा. X greater than 9. ओके, चलो देखो गड़बड़ कर दी मतलब आप लोगों ने। अब इसको सीखते हैं, कहाँ आपसे गलती हुई वो देखना। सबने अटेम्प्ट कर लिया एक बार, Yes sir. सबने अटेम्प्ट कर लिया, Yes, sir. Yes sir. वेरी गुड। अब देखो जिसने भी, देखो अटेम्प्ट जरूर करना है ना। अब आप सबने अटेम्प्ट कर लिया, अब जिसका जो भी आंसर आ रहा है देखना है करेक्ट आंसर क्या है और आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। सबसे पहले बताओ क्या करूं मैं, सबसे पहले इस 12 को हटाना है, तो 12 को कैसे हटाएं, बोलो। दोनों साइड -12. दोनों तरफ -12 कर दो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली लो, +12 उधर जा सकता है, उधर जाके क्या हो जाएगा, Minus. Sir, minus. मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3x लेस देन -27। यहाँ तक सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. माइनस माइनस कैंसिल कर दें क्या, Yes, sir. Yes, sir. No sir. क्यों नहीं करें, हाँ No, बस, sir. क्यों नहीं सर कर क्योंकि सकते, साइन भी चेंज होता है, हाँ जो greater ये than- वेरी गुड, सही बताया कि हाँ माइनस से क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोई मुझे बताओ। अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सर Sign साइन sir change हो जाता है. चेंज हो जाएगा साइन चेंज होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, कोई समझाएगा। ये सिर्फ रटा हुआ है बचपन से कि दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता था, पर ऐसा होता क्यों, सर क्योंकि जो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एक साइड जो नंबर सर वो रॉन्ग बता देगा ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन, वो बता सर वो रॉन्ग बता देगा एक्चुअली। अच्छा रॉन्ग बता देगा। आप कोई एग्जांपल से समझा सकते हो कृष्णा। यस सर। हाँ बताओ चलो, हाँ आदर्श बताओ। हाँ चलो पहले कृष्णा बताओ फिर आदर्श भी बताओ, बाकी लोग भी सोचो। अब आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि भाई किताब में लिखा है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज करना है, लेकिन करते हैं क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ बताओ। सर जैसे हमें पे -3 ग्रेटर देन 7 है। हाँ रुको एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। कृष्णा ने एक एग्जांपल दिया कि -3 लेस देन 7 ना, सर ग्रेटर देन 7 नहीं, ग्रेटर देन -7। -7 ओके ठीक है। हाँ अब बताओ। सर नहीं -3 ग्रेटर देन -7। ओके ग्रेटर देन, सॉरी चलो ग्रेटर ले लेते हैं, मैंने +7 लिया था इसलिए पहले उधर लगा दिया, ठीक है। ग्रेटर देन -7, हाँ -3 -7 से बड़ा, वेरी गुड। अब सर अगर हम डायरेक्टली इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूँ, देख सब लोग ध्यान से सुनना, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय -1 करा तो -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, यस सर। और -7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, +7 में। यस सर। अब क्या इनइक्वालिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी, सर एक्चुअली चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए, चेंज होगी ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि इधर 7 है तो 7 बड़ा है 3 से, अरे हाँ है ना। यस सर। पहले -3 बड़ा था लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर अब इससे बड़ा हो गया, बोलो। यस सर। Yes, sir. लॉजिक से हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल ऐसे ही समझाना था कि होता क्या जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों हो जाता है, राइट। आप चाहो तो कोई और एग्जांपल भी ले सकते जिसमें एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, जैसे मान लो इधर ले लिया 5, अच्छा वो तो खैर हमेशा ही होगा, 5 लेस देन मान लो ले लिया आपने 10। अब मान लो आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर क्या हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा -10, तो अब क्या हो जाएगा ये ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब समझ में आ गया सबको, बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे भी नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव जा रहा है, काट कैंसिल आउट नहीं करना, अपनी बचपन की आदत है अपन कैंसिल कर दे, कैंसिल नहीं करा। बेसिकली बीच वाली स्टेप क्या थी कि दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे आपने क्या बोला था, दोनों तरफ -12 सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे बीच वाली स्टेप जो हम जनरली लिखते नहीं है कैलकुलेशन में, हम करते क्या है पर दोनों तरफ 12 सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। इधर भी 12 सब्सट्रैक्ट किया, इधर भी 12 सब्सट्रैक्ट है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लेस देन है तो अभी भी लेस देन ही रहेगा। मैं अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर से ऐड भी करूं या सब्सट्रैक्ट भी करूं, इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा।
साइन चेंज कब होगा? जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, फिर उसी केस में मेरा साइन चेंज होता है, बाकी केसेस में मेरा साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो आपने क्या बोला कि सर नेगेटिव को हटाने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई बाय सम नेगेटिव नंबर, तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 3x, इधर आ जाएगा 27, और ये जो लेस देन था ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन। अब x लाने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, Yes, sir. क्या अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा 3 से डिवाइड करने पे? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है पहला के पहला वैसा का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। ग्रेट जो यहाँ पे था वो यहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, x ग्रेटर देन 9। बहुत सारे बच्चों का आंसर ही आया था। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 9 पे से ओपन रखना है, वो ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 मतलब ये। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट्स के टर्म्स में? Open bracket. ओपन ब्रैकेट 9 to infinity। ओपन ओपन ब्रैकेट 9 से ग्रेटर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पे हमेशा याद रखना ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट मत लगाना। इसका फाइनल आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ओपन ब्रैकेट 9 से लेके इंफिनिटी तक, ओपन ब्रैकेट 9 से लेके इंफिनिटी तक। बताओ बच्चों, क्या ये बातें दिमाग में बैठ रही है आप लोगों के? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम जेई भी निकाल लेंगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते 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 एकदम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। अच्छा, आपको कभी भी लगे कि मेरा ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बता देना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने पेस इसलिए भी रखा है क्योंकि ये सारी चीजें हमने 9th 10th 11th में फंडामेंटल बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेस में रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर फास्ट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, आप बता देना, ठीक है। ओके, बाकी मैं चीजें रिपीट भी करते जाऊंगा बार बार। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर a ग्रेटर देन b है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई भी कांस्टेंट c ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, अगर मान लो कोई नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी देयर इज नो चेंज, ठीक है। इन दोनों केसेस में कोई चेंज नहीं होता है, इनइक्वालिटी का जो साइन पहले था अभी भी वही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। पहले अगर ग्रेटर था तो बाद में लेस देन हो जाएगा, तो देयर वो साइन चेंजेस, मतलब समझ रहे हो, पहले ग्रेटर का सिंबल था, बाद नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज आपने कर दिया। ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करने पे भी साइन चेंज हो जाता है, बस प्रोवाइडेड वो दोनों नंबर का साइन सेम, मतलब अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है या दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है, और अगर आपने मान लो नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, नंबर को क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से देखना। जैसे मैं बोलता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2, तब एग्री करते हो, है ना? करते हो ना? यस सर। इन दोनों का अगर मान लो मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलो? 1/5. 1/5। 1/5। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। 1/2. 1/5 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1/2। 1/2. डिनोमिनेटर में जितनी छोटी चीजें उतना वो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे 1/2 बड़ा है। तो दोनों तरफ जब पॉजिटिव नंबर थे, अगर अपन ने रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना? सबको दिख रहा है? तो ये 2-3 रूल है फंडामेंटल, ये बताओ जो अभी अपने डिस्कस भी किए। क्लियर है? यस इसमें सर। किसी को डाउट है? एनीवन पूछ लो, यस किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछ सकता है, पूछो एनीवन। सर अगर a डॉट b लेस देन 0 हुआ तो फिर क्या होगा? क्या वापस बोलना? ए, अच्छा नेगेटिव नंबर, प्रोडक्ट नेगेटिव रहा, इसका पूछ रहे हो आप? यस सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे था ए बी ग्रेटर देन 0, तो आपने बता दिया सर, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा ये भी तो बताओ, तो ये आपको पूछना था। वेरी गुड। अगर मान लो ए बी पॉजिटिव है, ए बी देखो दो, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, 2 नंबर है आपके, कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? दोनों नंबर का, 2 सर या नंबर तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। बहुत बढ़िया, 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसे 2 नंबर का प्रोडक्ट मैं करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बहुत अच्छा, ये हमने पढ़ी चीज है। और 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक सर पॉजिटिव एक और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। नेगेटिव हो। बहुत बढ़िया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ठीक है, तो तब उस केस में मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
तो अपन एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है -5, दूसरा नंबर है +2, एक नंबर मैंने पॉजिटिव ले लिया, एक नंबर मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन ग्रेटर है, -5 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर है? सर 2 ग्रेटर है। अब इनका रेसिप्रोकल देख के देखते हैं। इनका रेसिप्रोकल आएगा -1/5, इसका रेसिप्रोकल 1/2। अब बताओ कौन ग्रेटर है, सर -1/2 कौन ग्रेटर है? 1/2 सर 1/2 1/2। पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ग्रेटर होगा ना, नेगेटिव चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, पॉजिटिव नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, Yes, sir. है ना। अब यहाँ पे बताओ क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? नो सर No, sir. है ना, तो इसलिए वहां पे लिखा नहीं गया, ठीक है। अब समझ में आ गया। अगर मान लो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, और वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से तो छोटा ही होगा। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल भी अगर मैं ले लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब होगा? जब दोनों तरफ सेम साइन के, या तो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो या दोनों तरफ नेगेटिव नंबर हो, तब उस केस में रेसिप्रोकल लेने पे साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बेटी दिमाग में बात। यस सर So, यस सर और पूछो, और कोई डाउट, और कोई मन में बात आ रही हो पूछ लो। आ रही है क्या? अरे बोलो बोलो, ठीक है। अब आगे चलाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी भी हम करेंगे, तब आपके अच्छे अच्छे डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये अब आप कर लोगे, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन आप ये करो, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छे से करना, ठीक है। इस बार कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, सब लोगों का आंसर सही आना चाहिए। कोशिश करो एक बार, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, फाइनली x कितना आ रहा है प्रॉपर्ली करो सॉल्व। Sir, x is less than -12/13. x is less than same -12, ही आ रहा है. यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, अच्छा अच्छा, कुछ बच्चों का आ रहा है x लेस देन -12/13, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, इसी के अलावा, इसके अलावा किसी को और कोई आंसर आ रहा हो तो एनीवन? सबका ये आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो देखते हैं भैया कौन सही है कौन गलत। सबसे पहले एक बार सीख लो, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज अच्छे से। सबसे पहले तो 5 को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना बताओ? 20x -15 -23. -8, ऐसा कैसा? लेस देन, अभी 7 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x -30। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये ब्रैकेट सबने मल्टीप्लाई किए होंगे, किए थे। यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे x चाहिए, तो मैं x की सारी टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करूंगा, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखूंगा। तो यहाँ पे x वाली टर्म कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। ये इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाती है, हमने सीखा है। इनइक्वालिटी और इक्वेशन हो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी इधर आके क्या हो जाएगी? -7x। यहाँ पे देखो ये -15 -8 कितना हो जाता है? माइनस माइनस प्लस -23। -35 है, ये -35 इधर आके क्या हो जाएगी? +35, लेस देन 0। ये स्टेप ध्यान से देखो, समझ में आया? सबसे पहले माइनस इसको इधर भेजा और उसको भी उधर भेजा, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। एनीवन डाउट? बोलो। No, sir. No, sir. नो सर यहाँ पे No, क्या? 20 - 7 बोलो। 30 39. और ये माइनस का 23 प्लस का 35, ये कितना आ रहा है? -12 +12. प्लस का 12। वेरी गुड, बड़ा नंबर पॉजिटिव है ना? हाँ वेरी गुड, +12. लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? +12 उधर जाके -12 हो जाएगा, Yes, sir. है ना? या फिर आप ऐसा बोलो दोनों तरफ -12 कर दो, ठीक है। +12 उधर जाके क्या हो जाएगा? -12।
अब मुझे x चाहिए, इस 13 को हटाना है तो दोनों तरफ 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? No, sir. जैसा हो सके वैसे रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? x लेस देन -12/10। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ओपन ब्रैकेट, बताओ क्या आएगा? लेस देन -12, तो -12/13 से माइनस, तो क्या आएगा बताओ? minus infinity to -12/30. -12/30. नेगेटिव मतलब नेगेटिव कहां तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -12/30। क्या ये सबको एक बार देख लो? किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीवन, कोई भी, किसी को भी, छोटी सी भी कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ के बताओ। पूछो पूछ लो, स्टार्टिंग है अभी, कोई भी डाउट आ रहा है पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर, ये तो ठीक है, ये हमने चीजें ऑलरेडी पहले भी की होगी आपने बहुत बार, लेकिन अब मुझे इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरा ये क्या था? इसका सॉल्यूशन था, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर जो जो भी एक्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन मेरे पास जो 12th में चैप्टर्स आएंगे, उन 12th में चैप्टर में इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की इनइक्वालिटीज आएगी, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स होंगे, उन ब्रैकेट्स की अलग अलग पावर होगी। एलएचएस आरएचएस में और भी कोई क्वांटिटी हो सकता है 0 हो, 5 हो, 10 हो सकता है कोई वेरिएबल हो, तो इससे भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मुझे टारगेट ये करना है कि इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका हो, ठीक है, ऐसी जो इनइक्वालिटी है उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो तरीका मुझे सीखना है। तो इस तरीके को आसान बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड था वेविकर मेथड। उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत फंडामेंटल, आपको उसमें क्लैरिटी भी आएगी कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस मेथड को समझना है और उस मेथड के पीछे लॉजिक भी सोचना है कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। अगर आप खुद से सोचोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो हम इस मेथड को सीखेंगे। इस मेथड को सीखने के बाद आप इस तरह की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगभग 10-15 सेकंड में ही सॉल्व कर लो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर इस पे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। पहले आपको सीखना है, फिर उन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? आदित्य, किसी माइक ऑन किया था क्या? ठीक है। अब बच्चों सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना है ना। अगर ऐसी कुछ इनइक्वालिटी आती है तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो गलतियां कम होगी। नहीं भी फॉलो करोगे तो बहुत ध्यान रख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर उन स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो आपके एरर के चांसेस कम होंगे। क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है कि अगर इस तरह की इनइक्वालिटी है, इसको मुझे अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा कि मेक श्योर दैट RHS इज 0। मतलब आपका RHS में यहाँ पे 0 क्रिएट करो। अगर 0 नहीं है तो 0 क्रिएट करो, मतलब जो भी क्वांटिटी इधर है उन सबको उधर भेज दो। इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। सबसे पहले RHS में जो जो भी क्वांटिटी लिखी हो उस सबको LHS में भेज दो ताकि RHS वाला पार्ट आपका 0 हो जाए। पहले ये श्योर करना है। सेकेंड क्या ध्यान रखना है हमें? सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ ऑल द फैक्टर पॉजिटिव। मतलब x जो जितने भी फैक्टर्स है, फैक्टर मतलब यहाँ पे फैक्टर कौन है? 7 - x, ये एक फैक्टर है। x+1 ये भी एक फैक्टर है। x-3, 5 - x, ये सारे क्या है? एक फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर में जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, आप समझते हो ना कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इक्वेशन है 3x और 4y = 10, तो बताओ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 3. Sir, 3. y का कोएफिशिएंट क्या है? -4 -4। वेरी गुड, -4 बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है 7 - x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? सर -1 वेरी गुड, -1। तो हमें पहली दो चीजें ध्यान रखनी है। सब लोग है ना इसी स्टेप को फॉलो करो तो गलतियां कम होगी, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं इसको करना, बिना इसके करे भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। बिना इस स्टेप को फॉलो करे भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो जल्दबाजी में आपसे कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। सबसे पहली स्टेप, RHS को 0 बना दो, ठीक है, और ये देख लो कि x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको पॉजिटिव बनाओ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस ब्रैकेट में बता क्या यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? नो सर No, sir. No, sir. यहाँ पे, Yes, sir. Yes, यहाँ पे ये दो Yes, sir. x का कोएफिशिएंट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आगे चीज दी हुई है, जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 तो पॉजिटिव है।
यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, वो भी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, -1 है ना। इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे पॉजिटिव बना बताओ आप लोग, एनीवन? -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर इसको पॉजिटिव बनाना तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। सुनना ध्यान से कैसे कॉमन लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई ब्रैकेट है 7 - x, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बताओ क्या बचेगा अंदर? x -7। हाँ, मतलब अंदर जो क्वांटिटी उनका साइन चेंज हो जाएगा, +7 -7 में कन्वर्ट हो जाएगा, -x + x में कन्वर्ट, तो ये माइनस कॉमन ले लिया। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पावर ऑड है, तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x - 7 की होल पावर 3। जो पॉजिटिव है उनको छेड़ना नहीं है, जो पॉजिटिव उनको पॉजिटिव ही रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी x के कोफिशिएंट नेगेटिव है उनको पहले पॉजिटिव बना लो। अब वापिस से देखो, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में माइनस कॉमन, फिर x - 5 की पावर 18। आप अच्छा, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी थी जब मैं हिमाचल बूट कैंप में गया था, बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट्स को सही से इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, भले आप कितने भी पढ़ाई में अच्छे हो या कितना भी आप टॉपर हो, लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स को इज्जत नहीं दोगे, आपकी गलतियां मैक्सिमम हो जाएगी। मैथ्स में, मैथमेटिक्स में खासकर ब्रैकेट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ तो एक बाहर एक क्लोज ब्रैकेट बना रहा हूँ, उसकी पावर लिख रहा हूँ। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को मैं इग्नोर करूंगा, मेरे हमेशा होगा कि हमेशा मैं कैलकुलेशन एरर करूंगा। तो कभी भी अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है, एकदम करेक्ट आंसर निकालना, तो ब्रैकेट्स को प्रॉपर्ली यूज करना। अगर नेगेटिव कॉमन ले रहे हो तो एक ब्रैकेट बनाओ बाहर, उसके बाहर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ब्रैकेट्स क्यों बनाए मैंने? ताकि माइनस की होल पावर 3 है। हमेशा ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ। कभी भी अगर आपने ब्रैकेट्स में गलती कर दी तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, पावर ऑड है, तो माइनस की पावर बाहर आके क्या हो जाएगा बताओ? -1 हो जाएगा। इस -1 को मैं बाहर ले रहा हूँ ताकि अंदर वाली चीजें एज इट इज। होल क्यूब x + 1 की पावर 4, नीचे क्या क्या था? x - 3 की पावर 15, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा -1 की पावर 18, और अंदर क्या बच जाएगा? x - 5 की पावर 18। बहुत बढ़िया, क्लियर है? अच्छा बताओ, अब ये यहाँ पे देखो, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, तो ये तो -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? +1 आया ना। तो ओवरऑल आपके पास एक -1 बच जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, आपके पास एक नेगेटिव नंबर बच जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा? नेगेटिव। अब मुझे बताओ, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का कोई तरीका है? -1 से मल्टीप्लाई। देखो, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आया हो एक बार देख लो ध्यान से। सबसे पहले मैंने बच्चों क्या किया, इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला, और इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला। अब यहाँ पे पावर ऑड थी, नीचे पावर इवन थी, तो नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो ये तो +1 ही बन जाएगा। हाँ है ना, नीचे वाला तो +1 ही बन जाएगा। बोलो, ठीक है। नेगेटिव नंबर, यहाँ से नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, ये तो +1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर क्या थी? ऑड। ऊपर -1 की पावर 3 थी, और नीचे थी -1 की पावर 18, तो ये तो आपका +1 ही रहेगा, लेकिन ये आपका -1 हो जाएगा। तो बेसिकली एक माइनस रह जाएगा बाहर, और उस माइनस को हटाने के लिए आपने सही बताया कि दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन देखो, स्टेप 1 के बाद कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? फाइनली हो जाएगा x - 7 की पावर 3, x + 1 की पावर 4। माइक ऑन, ठीक है, माइक ऑन, मतलब अगर आउटसाइड नॉइज है प्लीज माइक मत ऑन करो, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये जो लिंक्स आपको मिलती है ना, ये इधर उधर कहीं किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप किसी और आईडी से या किसी भी आईडी से ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको हो सकता है फिर स्कूल में कंप्लेंट चल जाए। आपको कभी भी कोई क्लास डिस्टर्ब भी नहीं करनी है, और ऐसे भी लोगों के साथ शेयर नहीं करनी जो क्लास आपकी डिस्टर्ब करे। ये सबको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अवंती ये जो क्लासेस लगा रहा है, ठीक है, कॉज के लिए लगा रहा है कि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकें, ताकि आप लोगों को 1 साल बाद 1.5 साल बाद बेस्ट, इंडिया के बेस्ट कॉलेज मिले। हमारा ड्रीम क्या है बेसिकली, कि अगले साल अब तक अप्रैल तक आते आते हमारे पास ये हो जाना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट ईयर सेम अप्रैल में, अप्रैल 2026 तक
हम इस स्थिति तक पहुंच जाएं कि हाँ यार मुझे कोई ना कोई इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, उसमें मैं कंप्यूटर साइंस या आईटी कोई ना कोई अच्छी ब्रांच के साथ इंजीनियरिंग करूँ, राइट। तो उसके लिए पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि क्लास में चीजें सब मेंटेन रहे, आसपास अगर नॉइस ना रहे, ठीक है, और हम कोई ऐसी चीज ना करें जिसके कारण बाकी को डिस्टर्बेंस हो, राइट, ठीक है। तो आपको सबको ध्यान देना है, ओके। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी चीज है, अगर आपके कारण किसी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि सबको क्लास में हमेशा मेंटेन रखनी चीजें, ताकि सब लोग अपना अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, ओके। बाकी आपको बहुत मजा आएगा, इस पूरे जर्नी में बहुत मजा आएगा, मतलब आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग बूट कैंप के द्वारा मिलते भी रहेंगे, चीजें डिस्कस भी करेंगे लाइफ में, और भी आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, कोई भी आपका करियर आपको अपनाना हो, हर करियर में आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए, कब फॉर्म भरना है, क्या नहीं भरना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है, एंड तक जाएंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए हम करा रहे हैं, पूरा आपको एक अच्छी जगह भेजना, ये हमारा टारगेट, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ तक आ गए थे, एक नेगेटिव नंबर मेरे पास आ गया था, फिर मैंने बोला इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा अभी घबराना मत, ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आएगा। पहली बार जो पहली बार देख रहा है उसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना, अभी ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्टेप 1 थी मेरी, बेसिकली स्टेप 1 क्या थी कि आरएचएस में जो भी क्वांटिटी हो उसको आप पहले 0 बना दो, सबको एलएचएस में भेज दो, और एक्स के जो भी कोएफिशिएंट है उनको पॉजिटिव बना दो। तो मैंने कैसे पॉजिटिव बनाया, दोनों जहां भी नेगेटिव था वहां से माइनस कॉमन ले लिया, और उस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो, एनीवन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्टेप ऐसी हो जो समझ में नहीं हो, ठीक है। ये आपकी स्टेप 1 है। स्टेप 1 कि यहाँ पे अपन ने 0 बना दिया और एक्स के सारे कोएफिशिएंट मेरे पॉजिटिव हो गए। अब तो बहुत आसान है। ऊपर मल्टीप्लाई होगा, हाँ बोलो। नेगेटिव साइन ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। हाँ कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस आप नीचे मल्टीप्लाई करो या माइनस नीचे मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है। और फ्रैक्शंस में नेगेटिव ऊपर लिखो या नेगेटिव नीचे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपने क्या बेसिकली किया था, नीचे तो पॉजिटिव हो गया तो ऊपर एक -1 बच गया था। इस -1 को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो कन्वर्ट हो गया लेस देन इक्वल टू। तो मेरा जो टारगेट था कि आरएचएस में 0 और एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये मेरा हो गया। ये समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, अब आपने जो भी फैक्टर बना लिए, जैसे अपना क्या आया था वो मैं लिख देता हूँ, -7 + 1 -3 -3, ठीक है, ठीक है। x - 7 की पावर 3, दूसरा फैक्टर मेरा पॉजिटिव बन गया था, x + 1 की पावर 4, नीचे वाले फैक्टर क्या थे, x - 3 की पावर 15, और लास्ट वाला फैक्टर था x - 5 की पावर 18। इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक मैं आ गया था। स्टेप 1 मैंने आरएचएस में 0 बना दिया, x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया। अब अगली स्टेप क्या रहेगी, ये जितने भी फैक्टर है इनको आप 0 से इक्वेट करो, ये जितने भी फैक्टर है इनको आप 0 से इक्वेट करो, और उन सारे जीरो जो भी वैल्यू आ रही है x की उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी फैक्टर है, जैसे x - 7 है, तो x - 7 को 0 से इक्वेट किया तो x कितना आ जाएगा, 7। इसी तरह से बचे हुए फैक्टर x + 1 को 0 से इक्वेट करोगे, x कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ये मैं पहली बार बहुत डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, आगे आपको बहुत फास्ट करना है, इतना डिटेल स्टेप नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। ये पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए एक ही स्टेप को लिख लिख के बता रहा हूँ, आगे आप सारा डायरेक्टली करोगे। तो बेसिकली ये जितने भी फैक्टर हैं इन सब के रूट क्या क्या आ गए वो हमको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x - 7 का रूट क्या है, मतलब ये 0 कब होगा, 7 पे, तो 7 - 1 + 3 + 5, देखो 7 - 1 3 एंड 5। अब इनको हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 7। यहाँ तक समझ में आया, यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। यस।
स्टेप नंबर 2 ये थी कि आपको अब आपने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया। अब जितने भी फैक्टर है उनके जो भी जहां पे भी वो जीरो हो रहे हैं उनको इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। जितने भी फैक्टर हैं वो जहां पे भी जीरो हो रहे हैं उनको इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ये स्टेप नंबर 2 थी। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ गया, -1, 3, 5 और 7। अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है, आपको जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, जैसे एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन था, 7 था, आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया -1, 3, 5 और 7। ये आपने सारे रूट्स को प्लॉट कर दिया था। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि यहाँ वाला जो ये वाला रीजन 7 के बाद वाला एक्सट्रीम राइट में आप प्लस साइन पुटअप कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है वो लॉजिक भी समझाऊंगा, अभी बस समझ लो तरीका क्या है। एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन पुटअप कर दो। अब इधर प्लस आएगा या माइनस आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो इसका जो फैक्टर है उस फैक्टर की पावर, ये जो भी फैक्टर था जैसे x - 7 था इसका फैक्टर, उसकी जो पावर है, जो भी फैक्टर की पावर है वो पावर अगर ऑड हुई, ध्यान समझना, वो पावर अगर आपकी बच्चों ऑड हुई तो आपको साइन चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। आपको एक एक करके सारे इनके फैक्टर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे 7 है तो x - 7 का फैक्टर देखोगे, उसकी जो पावर है उसको देखना है। अगर वो पावर ऑड है तो इधर प्लस है तो प्लस का साइन चेंज कर दोगे माइनस में। अगर ये पावर इवन है, अगर ये जो पावर यहाँ पे गिवन है ये आपकी इवन पावर है तो साइन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो प्लस है प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 3 में क्या है, सबसे ये जो राइट कॉर्नर है इसको तो प्लस लिख दो। राइट कॉर्नर वाला रीजन आपको मतलब x ग्रेटर देन x की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या बेसिकली बच्चों, वो जो इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे रखी है, ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास आई है यहाँ पे 7 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख लो, रख के देख लो। 7 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो, 8, 9, 10, 15, 20 कुछ भी रख लो। जो भी वैल्यू यहाँ रखोगे ये हमेशा क्या आएगा, बोलो, रख के देखोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अब रख के देखो, मान लो यहाँ पे 10 रखा आपने तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरा के पूरा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। अगर x की वैल्यू 7 से ज्यादा हुई तो ये इनइक्वालिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसलिए हम प्लस साइन लगा रहे हैं। बोलो बच्चों। यस सर। क्या यस सर। थोड़ा ये लेंदी है, एक बार समझ में आ गया तो फिर 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉजिटिव बना दिया, फिर सारे को प्लॉट कर दिया एक नंबर लाइन पे, फिर जो भी राइट हैंड वाला उसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, फिर राइट हैंड वाले को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 हमने कर दी। अब क्या बोला था मैंने कि जो भी ये जैसे 7 है तो 7 का फैक्टर क्या है, x - 7। इसकी पावर आपको देखनी है कि पावर ऑड है कि इवन है, चेक कर लेते हैं। तो देखो x - 7 की पावर क्या थी, ऑड थी, तो पावर अगर ऑड है तो माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे देखो प्लस था तो प्लस से किस में चेंज हो गया, माइनस में, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, इस फैक्टर की पावर ऑड थी। जो x - 7 था उस जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड थी, इसलिए इधर जो प्लस था वो चेंज हो गया माइनस में। अब अगले इस पे आते हैं, अगला कौन सा है, 5 वाला। तो मुझे आप बताओ ये माइनस ही रहेगा कि प्लस में चेंज हो जाएगा, बताओ। सर माइनस। माइनस, हाँ क्यों, ये देखो तो 5 की जो पावर, 5 वाले फैक्टर की जो पावर है, ठीक है, 5 वाले फैक्टर की जो पावर है वो क्या है, इवन है। यस सर। यस सर। पावर इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, मतलब अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही रहेगा, इधर माइनस है तो इधर भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, अगले इस पे आ जाते हैं, अगला चेक करते हैं। मान लो 3 वाला फैक्टर कौन सा, ये वाला, इसकी पावर क्या है, ऑड है। यस सर। यस सर। चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला -1 कौन सा फैक्टर है, ये वाला, इसकी पावर क्या है, इवन, पावर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या था वो उस पर कंसंट्रेट करते हैं। मुझे चाहिए था लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रीजन। तो मेरे को नेगेटिव रीजन चाहिए था, नेगेटिव रीजन को आप शेड कर दो। नेगेटिव रीजन कौन कौन सा है, ये वाला, जहां जहां भी माइनस साइन दिख रहा है उसको आप शेड कर दो। ठीक है,
यहां तक समझ में आया? तो जो नेगेटिव रीजन है वहां से मेरा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक बार मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले ध्यान रखो कि आरएचएस में सबको पहले जीरो बना दो। आरएचएस वाली चीजों को जीरो कैसे बनाना है? जो भी आरएचएस में उन सबको एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। अगर इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगी, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, पहली चीज। उसी के अंदर दूसरी चीज क्या, एक्स के जितने भी कोएफिशिएंट है उनको पॉजिटिव बना दो। या तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो ताकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर उस नेगेटिव नंबर को कॉमन ले लो ताकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव। ये पहली स्टेप अगर आपने अपना ली, इधर जीरो बना लिया और एक्स के सारे कोएफिशिएंट को अगर पॉजिटिव बना दिया, इसके बाद जितने भी फैक्टर हैं उन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। जितने भी फैक्टर हैं उन सबको नंबर लाइन पे क्या कर दो, उनके रूट्स को प्लॉट कर दो। जैसे x माइनस 7 का रूट क्या था 7, x माइनस 5 का रूट क्या था 5, तो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। स्टेप 3 में सबसे राइट में हमेशा प्लस लिख दो, सबसे राइट कॉर्नर को क्या लिख दो, प्लस। अब बाकी आने वाले किस बात पे डिपेंड करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर है उसके फैक्टर की पावर पे। अगर यहाँ पे जो नंबर है इसके फैक्टर की पावर ऑड है तो इसका साइन चेंज कर देना। अगर इसके फैक्टर की पावर इवन है तो जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर इसके फैक्टर की पावर इवन है तो प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर है उसका जो फैक्टर है उसकी पावर अगर ऑड आ गई तो आपको साइन चेंज कर देना है। ये साइन चेंज करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको लेस देन 0 पूछा है, ग्रेटर देन 0 पूछा है। अगर लेस देन 0 पूछा है तो आपको नेगेटिव वाला शेड करना है, तो ग्रेटर देन 0 पूछा है तो पॉजिटिव वाला शेड करना है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसको मैं बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, 4-5 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है, है ना। चलो पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, मैं पहले खुद से करा रहा हूँ। सबसे पहले देखो क्या आरएचएस पॉजिटिव है, हाँ या ना में सब जवाब देंगे जल्दी जल्दी। क्या आरएचएस पॉजिटिव है? यस सर। लक्ष्य देखना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आरएचएस पॉजिटिव, वेरी गुड है। क्या एक्स के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मेरी पहली स्टेप तो फॉलो हो गई। स्टेप नंबर 2 में इनको प्लॉट करना है, तो बताओ इसके रूट्स क्या क्या है? सर 1 और 4 वेरी गुड। स्टेप 3 में क्या सिखाया था? सर एक्सट्रीम को पॉजिटिव करना है। हाँ, इस वाली साइड को पॉजिटिव बना दो। ये स्टेप 3 हो गई। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने कर दी। अब लास्ट स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी प्लस में मैं कर दी। अब मुझे बताओ जो 4 है, 4 वाला फैक्टर की पावर क्या है? मतलब 4 वाला फैक्टर जो है रिपीट करना 1 सर, +1 पॉजिटिव है। वेरी गुड, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आरएचएस को पॉजिटिव 0 बनाता था। यहाँ पे आरएचएस में 0 है, हाँ है, चेक बॉक्स हो गया। फिर मुझे देखना एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट +1 है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 मैंने ये चेक कर लिया। स्टेप 2 क्या थी? इनको प्लॉट कर दो। जो भी रूट्स हैं उनको क्या कर दो, प्लॉट कर दो। तो इसका रूट क्या था? इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1। x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। स्टेप 2 ये हो गई। स्टेप 3 क्या सिखाई थी? स्टेप 3 ये सिखाई थी कि यहाँ वाले चीज को प्लस बना दो, जो भी राइट हैंड साइड उसको प्लस बना दो। यहाँ तक समझ आया? बोलो। यस सर। इसको डाउन एक। अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टेप 4 लास्ट स्टेप में ये चेक करना है कि इनके फैक्टर क्या है। इसका जो फैक्टर है उसकी पावर देखो, इसके फैक्टर की पावर क्या है बताओ। 1 सर ऑड है। 1 क्या होता है? ऑड होता है। यस सर। ऑड है तो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे। करेंगे। ये जो प्लस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस नेगेटिव में। बहुत बढ़िया। अब 1 की बारी। 1 की जो पावर है, 1 वाले फैक्टर की पावर क्या है? वो भी ऑड है, तो ऑड है तो माइनस वापस चेंज हो जाएगा किसमें? प्लस में। बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से। अब मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0। मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0। तो लेस देन 0 कौन सा है? नेगेटिव। अच्छा, इक्वलिटी है क्या? इक्वलिटी है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ओपन रहेगा कि क्लोज? 1 और 4 पे क्या रहेगा? ऐसा ओपन रहेगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? ये वाला रीजन मेरा फाइनल आंसर है। ये रीजन कौन सा है? x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 और दोनों पे क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट। 1 से 4 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? यस सर। एक फंडामेंटल एग्जांपल था,
ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू 1 to 4, मतलब 1 से 4 के बीच में जितने भी x की वैल्यू होगी वो सारे के सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। 1 से 4 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी सारे सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। हाँ सुनिधि बोलो। तो पीछे वाले क्वेश्चन में सब ब्रैकेट कैसे लगाएंगे सब वो नहीं बताया। वो अभी तो वो तो सिखाऊंगा मैं, एक्चुअली उसमें स्टेप समझानी थी, ठीक है। अभी तो वो मैंने अभी सिखाना है उसको फाइनल आंसर कैसे करना है, वो तो अभी हम आगे तक क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट अभी फंडामेंटल, मैंने आपको वो क्वेश्चन इसलिए दिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका में 4 स्टेप फॉलो करें, वो स्टेप्स को हम धीरे धीरे फॉलो करेंगे छोटे छोटे एग्जांपल्स में। ये समझ में आया यहाँ पे जो मैंने किया अभी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अब इसको डायरेक्टली करूंगा मैं फटाफट। ये 0 है, करेक्ट है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी करेक्ट है, दोनों के रूट को प्लॉट कर दो 3,5, ठीक है। स्टेप 3 इसको प्लस बना दो, सारी पावर ऑड है, सारी पावर ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ऐसे 10 सेकंड में सॉल्व करना है आपको, क्लियर है? Yes. यस Yes, sir. ये प्लस था, ये प्लस था, ये 0 था। स्टेप 1 करेक्ट, स्टेप 2 दोनों को प्लॉट कर दिया, स्टेप 3 इधर प्लस बना दिया, पावर ऑड थी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन, Positive reason. है ना। और इक्वेलिटी नहीं है तो यहाँ पे रहेगा ओपन, यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन। तो बताओ आंसर क्या आएगा फाइनली? Sir, minus infinity. infinity. Minus infinity to 5 to 3, infinity. 5 to infinity. Union 5 to infinity. 5 to infinity। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। 11th में थी ये, स्कूल में सिखाया था? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो अब इसको Yes, solve sir. करो। No, sir. चलो अब तो सीख गए हो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व करो इसको और प्रॉपर्ली ब्रैकेट लगा के बताना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या रहेगा, गलती नहीं होनी चाहिए। सर 2/3 to 4 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। 2/3 से 4 तक दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। अच्छा ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. बहुत सारे बच्चों ने Yes, sir. चैट बॉक्स में पहला ऑप्शन दिया था, राहुल, दिव्यांशी, आर्यन, प्रिंस। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले क्या आरएचएस में 0 है? हाँ है। क्या एक्स की कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ है। स्टेप 1 तो भैया सही है, मेरी कोई दिक्कत नहीं। एक्स की कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, आरएचएस में भी 0 है। अगली स्टेप को फॉलो कर देते हैं, इसको 0 से इक्वेट करूंगा मैं। इसका रूट क्या आ जाएगा? 2/3 है ना। तो एक रूट तो हो गया मेरा 2/3, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। दूसरा वाला भी आसान है, x-4 का रूट तो आसान है, इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, प्लॉट कर दिया। अब अगली स्टेप क्या थी मेरी, इसको प्लस बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूं सारी पावर ऑड है, ऑल पावर्स आर ऑड, तो मेरे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है, प्लस का कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों? Minus. माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए मतलब ये वाला। अच्छा इक्वालिटी है तो क्लोज आएगा कि ओपन आएगा? 2/3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा क्लोज ब्रैकेट 2/3 से लेके 4 तक, x बिलोंग्स टू दिस। पक्का समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व करो। सक्षम, आदित्य, अंजलि, गौरव, आप सबका सही था, वेरी गुड। अभिषेक, पलक शर्मा एंड पलक, बोथ ऑफ यू करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। Sir, minus infinity is 7, close bracket union 1 से infinity. 1 से इन्फिनिट। अच्छा ओके, बाकी लोग भी ट्राई करके देखो। अच्छा यहाँ पे तो फैक्टर है ही नहीं, अब तक अपन ने जो चीजें देखी थी वहां पे तो फैक्टर दिख रहे थे, अब यहाँ पे तो फैक्टर नहीं, तो क्या फैक्टर बनाना आता है क्वाड्रेटिक का? Yes, sir. कैसे Yes, बनाते हैं? या तो हाँ बताओ। Middle term splitting. वेरी गुड, स्प्लिटिंग। अच्छा एक बात सुन लो ना ध्यान से, अभी आपका देखो सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसको भी क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती हो, क्योंकि हमने ये 10th में भी था और 11th में भी था, तो प्लीज
प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और 10th में और 9th में क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाना भी था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैंने देखा था वहां पे इस बार भी बूट कैंप में किसी किसी बच्चे को क्यूबिक के फैक्टर बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसमें लॉन्ग डिवीजन भी इन्वॉल्व था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 2 चीजें आप प्लीज स्ट्रॉन्ग बना लेना, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत बार यूज करूंगा। कोई भी क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर कैसे बनाते हैं या फिर किसी भी क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस आप खुद से करना अलग से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे अगर, तो सम चाहिए -8, प्रोडक्ट चाहिए +7। तो प्रोडक्ट +7 बनाना है तो 7 प्रोडक्ट +7 सम -8 बनाना। तो प्रोडक्ट 7 बनाने के लिए -1 -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। तो -8 को स्प्लिट कर सकते हैं अपन -x में और -7x में, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। -8 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, -1 -7, इनका प्रोडक्ट भी +7 है और ये है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन तो x -1 बचेगा, यहाँ से -7 कॉमन तो x -1 बचेगा। ये मैंने इसके फैक्टर बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इस दोनों में से x -1 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब तक अपन को क्वेश्चन में डायरेक्टली फैक्टर दिए थे, तो कभी फैक्टर ना दें तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर बनाना है। अब वही सारी स्टेप रिपीट करना है। प्लॉट कर दो 1 7, क्या सारा पॉजिटिव है, इधर 0 है, x के क्वेश्चन में पॉजिटिव है, इसको लिख देंगे प्लस। सारे फैक्टर की ऑड है तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव रीजन मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और इक्वेलिटी है तो 1 और 7 को इक्वल इंक्लूड भी करना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -∞ से लेके 1, -∞ से लेके 1, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 7 इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, एक नंबर। मतलब धीरे धीरे आप चीजें सही दिशा में जा रहे हो। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, मजा आएगा आपको करने में। ये भी सेम क्वाड्रेटिक है, इसके भी 2 फैक्टर बनाओगे, प्लस माइनस प्लस करना है, लेस देन इक्वल टू 0 तो नेगेटिव पोर्शन इंक्लूड करना है, ठीक है, जैसा भी हमने पिछला किया था वैसा भी ये क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे कोई आंसर मत देना, शांति से सॉल्व करो। मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आप ABCD बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आप पहले ट्राई कर लो अपनी कॉपी में, फिर मैं एक पोल लॉन्च करूंगा, उसमें आप ABCD आंसर डालना, तो मैं देख लूंगा किस बच्चे ने क्या क्या आंसर दिया, ठीक है। 1 मिनट में कर रहा हूँ। आपको पोल करना आता है? नो सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ। आपको कहीं पे राइट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा होगा पोल, उस पर क्लिक करो, देखो 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नो सर नहीं दिख रहा। 1 मिनट, किसी को दिखा पोल साइड में कहीं? नो सर। यस सर, दिख गया। नो सर। यस सर, दिखा। कोई बात नहीं, कोई बात। अभी आप लोगों के लिए गूगल मीट शायद नया है, इसलिए शायद लग रहा होगा। बाकी एक बार वापस से मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर दिया है। हाँ, टूल्स में भी दिख जाएगा। हाँ, बाकी लोग हेल्प कर दो एक बार, किसी को दिख रहा है वो एक को बता दो कैसे दिख रहा है आपकी एक्टिविटीज में, टूल्स में एक बार देखो। यस हाँ, सर, मिल गया। एनीवन प्लीज हेल्प। दिख गया? वेरी गुड, मिल गया, बहुत बढ़िया। अब पोल करो, फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा क्या क्या बच्चों ने क्या क्या किया। अच्छा, आपको आंसर दिख रहे हैं क्या, बाकी लोगों ने क्या टिक किया है पोल में? वो थोड़ी दिख रहा होगा। हाँ, वेरी गुड, वो अभी नहीं दिखेगा। एक बार आप सब लोग दोबारा बताना। हाँ, ये एक्टिविटीज में एक बार जाके देखो, कुछ बच्चे बता रहे एक्टिविटीज के अंदर आपको पोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे कहीं एक्टिविटीज होगी राइट हैंड कॉर्नर पे, कमेंट्स के बगल में है मीटिंग कमेंट्स के टूल्स। बगल। हाँ, दिख गया सबको? यस सर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या है इसका आंसर। किसी बच्चे का ए आया, किसी कोई बी भी टिक कर रहा है, कोई डी भी टिक कर रहा है। 3 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके, मैक्सिमम बच्चों ने खैर ए टिक किया है, मैं आपको रिजल्ट शो कर दूंगा, ठीक है।
अब सबको पता चल गया ना, अब नेक्स्ट टाइम सब लोग पोल करेंगे, ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को, और मुझे भी अब पता चलेगा भी कौन कौन बच्चा क्लास में क्या क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। सब लोग अब नेक्स्ट टाइम से पोल जरूर करना। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले मैं अपनी स्टार्टिंग के 2 स्टेप चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव इधर 0 बन गया है, हाँ बन गया है 0। क्या सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट +3 है, यहाँ पे प्लस है, हाँ तो सारे पॉजिटिव है ना। अब इनको मैं प्लॉट कर देता हूँ। इनको प्लॉट कैसे करेंगे? इनके रूट्स क्या क्या है? x+3 इसका रूट है -3, -3 इसका रूट बताओ बच्चों। 5/3 5/3 और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? 2। बहुत बढ़िया 2 है ना। अब वही चीज राइट हैंड साइड को सबसे इधर वाली को प्लस कर देंगे। अब इनके पावर्स चेक कर लो एक बार, सारी पावर्स क्या क्या है? ऑड ऑड है, ऑड है तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस के बाद फिर से हो जाएगा प्लस, प्लस के बाद फिर हो जाएगा माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो पावर ऑड है तो सब में चेंज होता जाएगा। जहां पे पावर इवन रहेगी उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन जिसकी पे पावर ऑड है वहां पे चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या था बताओ? लेस देन 0 का ग्रेटर देन 0? नेगेटिव लेंगे सर। ओपन ब्रैकेट के क्लोज ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। मेरा फाइनल आंसर आएगा -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5/3 से 2। ऑप्शन नंबर। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसका भी आंसर Yes, अगर sir. गलत आ गया हो, क्या उसको अपनी गलती पता चली या किसी को डाउट है? ठीक है, ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा आपने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसको ट्राई, इसका भी सेम हो जाएगा। इसके रूट्स तो बहुत आसान है, क्या क्या है? 1, 3 एंड 4। इसको आप प्लॉट करोगे प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव रीजन, तो ये आसान है। चलो, और ये भी नेगेटिव है। सब लोग इसको ट्राई करेंगे, ध्यान से सॉल्व करो। अच्छा, आपकी अगली क्लास कब है? ध्यान ही नहीं रहा टाइम, 45 पता ही नहीं चला टाइम 8:15 हो गए, 1 घंटा ऊपर हो गया अपन को, है ना। आपको मजा तो आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें क्लास में क्या चल रही है? पहला दिन था। यस सर। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट। ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। एक्यूरेट आंसर आना चाहिए फाइनली। जो जो मैंने स्टेप्स बताई थी, सारी स्टेप्स को ध्यान रखना है आपको। डन, ओके, वेरी गुड। सक्षम, सक्षम आप आंसर चाहो तो लिख सकते हो चैट बॉक्स में। डन, सर कर लिए क्वेश्चन। कर लिया? ओके, चलो, आई थिंक Yes, बहुत सारे बच्चे, मैं फटाफट एक बार कर रहा हूँ। क्या मुझे बताओ, क्या स्टेप 1 सेटिस्फाई कर रही? इधर 0 है, क्या सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? नो नो सर। सर। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। है ना। तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, यस सर। ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। बहुत बढ़िया। अब इस माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों तरफ को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा बच्चों? x - 1 x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 3। ये लेस देन इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप्स अपने अपना फॉलो करी थी? बोलो बच्चों। यस सर। बहुत Yes, अच्छा। sir. अगर आपने इसके बाद तो अभी अपने जो चीजें करी वही करना है। इसके रूट्स को प्लॉट कर देते हैं। रूट्स क्या क्या देखो, एक तो सबसे छोटा नंबर -2, इसका रूट क्या होगा? -2। इसका रूट क्या हो जाएगा? 1। इसका रूट क्या हो जाएगा? 3/2, है ना। क्लियर है? सर अब ये सारी स्टेप को फॉलो करने के बाद वापस ये मेरा प्लस रहेगा। सारी पावर्स ऑड है, ध्यान से देखो, सारी की सारी पावर क्या है? ऑड। अब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे कौन सा रीजन चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन है? पॉजिटिव पार्ट। अच्छा,
यहाँ पे आप मुझे बताओ क्लोज ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे आएगा, कौन कौन से पॉइंट पे क्लोज आएगा? -2 और -2, -2 पे क्लोज, 1 पे भी क्लोज, 3/2 पे। अब यहाँ पे दो चीज आएगा, ओपन आएगा 3/2 पे। ओपन क्यों आएगा? सर क्लोज आएगा, डिफाइंड हो जाएगा, फिर जीरो की फॉर्म आ जाएगी। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक छोटी चीज, वो एक छोटी की बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नीचे मैथमेटिक्स में हम हमेशा पढ़ते हैं बचपन से कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 है ना, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या किसी में? नो सर। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3/2 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को कभी भी 0 हम नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर रहेंगे नीचे, उन पे हमेशा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस बात तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है उन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रखना है। अब मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव रीजन। तो मेरा पॉजिटिव रीजन ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया था, ये वाला रीजन हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट -2 से क्लोज ब्रैकेट 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 3/2 से इंफिनिटी। किस किस का एक्यूरेट यही आंसर आया था, एग्जैक्टली यही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। जिसका नहीं भी आया कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास थी, एक बार आप देख लो आपने कहाँ गलती करी। पहली क्लास में गलती कर करके ही सीखना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक हमने फंडामेंटल आज इनइक्वालिटी का कवर कर लिया, कुछ एक दो क्वेश्चन और भी अच्छे हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज शो करना चाहता हूँ, सुनो एक मिनट ध्यान से। आप लोगों को अभी मैं ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स तो भेज ही दूंगा, और इसके साथ एक डीपीपी भेजूंगा। डीपीपी मैंने बनाई है, तो वह डीपीपी आपको करनी है। क्या आपको दिख रही है सबको? यस के ग्रुप में आएगी, इसमें लगभग 14 क्वेश्चन है, इसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है। एक मिनट माइक ऑफ करना कृष्ण, माइक नॉइस है, हाँ। इसको पूरी ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करना है। लेवल 1 कुछ क्वेश्चन लेवल 1 के जो फंडामेंटल है, एक्यूरेट ढंग से सॉल्व करना, टाइम लिमिट में, ठीक है, कैलकुलेशन एरर ना हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आज आपने प्रैक्टिस कर लिए, ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि जब मैं आपको 12 के अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे आपको इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। फिर कुछ क्वेश्चन आपके लेवल 2 के हैं जिनका थोड़ा लेवल अच्छा है। इस 14 क्वेश्चन है, इन 14 क्वेश्चन के आंसर के नीचे गिवन है, जिनको आपको लास्ट में देना। तो एज अ टेस्ट पेपर इसको देना। सबसे पहले आज घर जाके जो नोट्स मैंने पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेना, और सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए फिर एक 30 मिनट का 40 मिनट का टाइमर सेट करके इस डीपीपी को आप सॉल्व करोगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? करोगे ना? यस सर। ये डीपीपी अगर आपने सॉल्व कर ली तो आज का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल क्लास है, सबसे पहले मैं इस डीपीपी का डाउट डिस्कशन करूंगा, और बेसिक मैथ का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, देन गुड नाइट, टेक केयर। आपको आई होप आज का लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में जो चीजें नहीं समझ में उसका डाउट आप नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय सर। बाय।